हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 अकाउंटेंसी के पार्ट 2 सेकेंड बुक से इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जिसमें आपको बताया जाएगा अलग अलग टर्म्स, अलग अलग कंडीशन इश्यू ऑफ डिवेंचर के, कि इश्यू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं और उस कंडीशन में किस तरह से एंट्री करते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बैलेंस शीट किस तरह से बनाया जाता है वो भी बताया जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हर एक कंडीशन में आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, हर एक कंडीशन में। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 12, एक्स लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 each। एक्स लिमिटेड ने 15,000 डिवेंचर इशू किए 100 रुपये के हिसाब से। कीप जनरल एंट्रीज एंड प्रेजेंट इट इन द बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको जनरल एंट्री करनी है और साथ ही साथ बैलेंस शीट में भी रिप्रेजेंट करना है अलग अलग केस में। टोटल केस कितने दे रखे? 4, राइट। फर्स्ट केस, द डिवेंचर आर इशूड एट अ प्रीमियम 10%। डिवेंचर को प्रीमियम इशू किया 10% की 100 का है, 10% प्रीमियम 110 में। ओके। डिवेंचर इशूड एट अ डिस्काउंट। डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू, डिस्काउंट मतलब कम पे 100 रुपीज़ का 5% दैट मीन्स 5 रुपीज़ डिस्काउंट में, यानी एक्चुअली में कितने में इशू किया जा रहा है? 95 रुपीज़ में। The debentures are issued at a collateral security to bank against a loan of 12 लाख। कंपनी ने जो है बैंक से लोन लिया 12 लाख रुपीज़ का, और इस लोन के लिए एज ए सिक्योरिटी, लोन के सिक्योरिटी के लिए डिवेंचर इशू किया। और लोन की सिक्योरिटी के लिए डिवेंचर जो इशू किया जाता है उसको होता है कोलैटरल सिक्योरिटी। एक्चुअली में इस सिक्योरिटी का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, बट इसकी एंट्री की जाती है, नॉमिनल होता है, तो नॉर्मली इसकी एंट्री की भी जाती है, राइट अप भी कर दिया जाता है। ऐसे में आपको यहाँ पर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है जनरल एंट्री में। फोर्थ, द डिवेंचर इशूड एट अ सप्लायर ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 13,50,000। ये है कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसकी एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में 9, 10, 11 में। अब इसकी एंट्री भी करना आपका होता है, बस आपको रिप्रेजेंट करना होगा बैलेंस शीट में। कैसे करेंगे वो देखिए, 1 बाय 1 हर एक केस में अलग अलग। फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, डिवेंचर इशूड एट अ प्रीमियम 10%। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं? 15,000। ठीक है। एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़, 100 रुपये के हिसाब से 10% ऐड हो जाएगा, तो प्लस 10 कितना हो जाएगा? 110। तो सबसे पहले जब डिवेंचर इशू किया जाता है एट अ प्रीमियम, एंट्री क्या करेंगे? कंबाइन एंट्री करेंगे, एक सिंगल एंट्री करते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो फर्स्ट केस में ये हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट। जब प्रीमियम भी इशू हो रहा है तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 110, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 15 और 110 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,50,000। 16,50,000 टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर्स अकाउंट में कितना आ जाएगा? 15 लाख पूरा, टू बचा हुआ 1,50,000 को कहाँ चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 1,50,000 रुपीज़। ठीक है ना। अब हमें क्या करनी है? हमें करनी है इसकी नरेशन। हमें नरेशन लिखेंगे, तो नरेशन लिखेंगे इशूड 15,000 10% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 एट 10% प्रीमियम। ये हमने एंट्री कर दी। अब आपसे ये भी कहा गया है कि ये जो आपने किया है पूरा डिवेंचर में डाला है सिक्योरिटी प्रीमियम, इन सबको बैलेंस शीट बनाइए। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है कुछ इस तरह से होता है। ये होता है बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है। फॉर्मेट आपके सामने है। फॉर्मूले क्या लिखा गया? इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड फर्स्ट आता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व रिजर्व। देखिए शेयर कैपिटल की एंट्री तो होनी क्योंकि डिवेंचर है, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम वगैरह अगर होता है तो प्रीमियम की एंट्री कहाँ करते हैं? शेयर रिजर्व एंड सरप्लस इस कॉलम। अगर प्रीमियम ना हो तो इसकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे आता है नॉन करंट लायबिलिटीज़। जितने भी डिवेंचर्स है, जितने भी लोन है, वो सारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है जो अंडर लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लिखा जाता है। तो आपको डिवेंचर की एंट्री का जो टोटल जो भी होता है, ठीक है ना, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर में लिखना है। ठीक है ना। फिर करना है टोटल। तो सबसे पहले यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 1,50,000। इसकी एंट्री करेंगे हम कहाँ? रिजर्व एंड सरप्लस के आगे। तो शेयर कैपिटल तो डैश हो जाएगा, कुछ नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस 1,50,000। ठीक है। अब आता है नॉन करंट बोरोइंग्स। डिवेंचर का अमाउंट कितना है? 15 लाख। ठीक है।
तो 15 लाख की एंट्री कर दीजिए डिवेंचर्स, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आगे। अब इसका टोटल 16,50,000 टोटल हो गया। अब इसके नीचे आएंगे, नीचे एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स कुछ भी नहीं है। नॉन करेंट एसेट्स में आएगा कैश एंड कैश। कितना अमाउंट आया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो अमाउंट होता है जो बैंक में एक्चुअल में रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है? 15,60,000, सॉरी 16,50,000। तो 16,50,000 की एंट्री टोटल कर दीजिए आप यहाँ पर। तो ये बन गया आपका बैलेंस शीट। बिल्कुल इजी होता है बैलेंस शीट। बस आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मेट किसके अंदर क्या लिखता है। फॉर्मेट आप रट लीजिए, ठीक है ना, जैसे भी हो। बिना फॉर्मेट के आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके, ये कंप्लीट फॉर्मेट होता है आपका बैलेंस शीट का। यहाँ से इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखे से अब हर एक कंडीशन आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 5%। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने थे? 15,000 एट द रेट ऑफ ₹100। 100 में भी डिस्काउंट लगेगा तो -5% की 5 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा? 95। एक्चुअली में 95 रुपीज़ रिसीव हो रहा है। तो पहले एंट्री क्या करेंगे? इसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। जितने अमाउंट एक्चुअली में रिसीव हो रहा है 95 रुपीज़ रिसीव हो रहा है, तो 95 की एंट्री करेंगे। 95 की एंट्री करेंगे तो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 95 ये हो जाएगा 14,2500। ठीक है, 5 रुपीज़ का डिस्काउंट है तो 15 5 75,000। तो 75,000 का डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट को करते हैं डेबिट। एंट्री क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, और टोटल अमाउंट चलेगा कहाँ पर? डिवेंचर्स अकाउंट में। 10% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, टोटल हो गया 15 लाख। नरेशन लिख देंगे 15,000 10% डिवेंचर इशूड एट द रेट ऑफ ₹100 एट 5% डिस्काउंट। ये हो गया। अब आपसे ये भी, इसमें भी इसमें वो बनाना है। क्या बनाना है इसमें भी आपको बनाना है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट बनाने के लिए सेम वही, यहाँ पर कोई रिजर्व तो है नहीं, तो रिजर्व सरप्लस कुछ नहीं दिखाएंगे, कुछ नहीं लिखा गया है। टोटल डिवेंचर का जो अमाउंट है उसको लिखिएगा नॉन करंट बोरोइंग में। कितना अमाउंट आ जाएगा नॉन करंट बोरोइंग में? ये आ जाएगा हमारा 15 लाख। अब एक चीज़ है, जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर होता है, जो डिस्काउंट होता है एक्चुअली में वो जाता है एसेट्स में। कहाँ लिखा जाता है? एसेट्स में। और एसेट्स में लिखा जाता है नॉन करंट एसेट्स के अंडर में। नॉन करंट एसेट्स में एक हेडिंग बनता है अदर नॉन करंट एसेट्स। अब हमेशा जो डिस्काउंट जो भी होता है, डिस्काउंट और डिवेंचर, लॉन्ग टर्म डिवेंचर होता है ना, तो उसको नॉन करंट एसेट्स में लिखा जाएगा। और ये जो भी डिस्काउंट का अमाउंट है 75,000 उसकी एंट्री कर देंगे। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताइए कि बैंक के आगे जो अमाउंट लिखा होता है टोटल 14,25,000 14,25,000 की एंट्री यहाँ कर देंगे। अब करना इसका टोटल आ जाएगा 15 लाख। और यहाँ का टोटल भी कितना हो जाएगा? 15 लाख, क्योंकि बैलेंस शीट का रूल है एसेट्स एंड लायबिलिटी बोथ शुड बी इक्वल। क्लियर? ये देखिए, ये बन गया इसका पूरा कंप्लीट बैलेंस शीट। जो आइटम थे उसकी हेडिंग क्या है? हेडिंग आपको पता होना चाहिए किस हेडिंग में लिखा जाता है। नॉन करेंट बोरोइंग में हमेशा क्या लिखा जाएगा? डिवेंचर और लोन, लॉन्ग टर्म जो होता है। डिस्काउंट और डिवेंचर दे रखा है वो लिखा जाएगा नॉन करंट एसेट्स के अंडर में। और जो भी बैंक का टोटल रिसीविंग होता है वो हमेशा करंट एसेट्स के अंडर में लिखा जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, ये रट लीजिए, दिमाग के अंदर बैठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होना है। केस नंबर 3, डिवेंचर आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी में, और यहाँ पर लोन लिया जा रहा था बैंक से। लोन कितना का था? 12 लाख। और 12 लाख का लोन लेने के लिए कोलैटरल सिक्योरिटी में डिवेंचर इशू किया जा रहा है 15,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 रुपीज़ का डिवेंचर। और नॉर्मली जब भी डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी में इशू किया जाता है तो उसकी सिंपल एंट्री कर देंगे। वैसे एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कर दीजिए, क्योंकि 2 ऑप्शन है, विदाउट एंट्री और विद एंट्री। ठीक है, अगर विद एंट्री करते हैं तो ये एंट्री करेंगे यहाँ पर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट
10% डिवेंचर अकाउंट। ध्यान में रखिएगा ये एंट्री, जब भी कोलेटरल सिक्योरिटी की बात करें तो हमेशा ये वाली एंट्री करेंगे। ठीक है, कितने डिवेंचर इशू किए? 15 लाख। ये केवल नॉमिनल डिवेंचर हुई, इसकी एंट्री बैलेंस शीट में नहीं होती क्योंकि डिवेंचर को सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया गया है। ठीक है, अब इसके नरेशन लिखेंगे 15,000 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 issued as collateral security। ठीक है, हो गया। अब इसकी एंट्री करनी है कहाँ पर? बैलेंस शीट में। बट बैलेंस शीट में 15 लाख की एंट्री नहीं होगी क्योंकि नॉमिनल है। बैलेंस शीट में एंट्री करेंगे लोन, लोन भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर में ही आता है। ठीक है, तो उसका बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, सेम शेयर होल्डर फंड में कुछ नहीं आएगा क्योंकि कोई रिजर्व वगैरह नहीं दे रखा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लोन का अमाउंट आएगा यहाँ पर, जो लोन लिया है 12 लाख का। 15 लाख की एंट्री हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो सस्पेंस अकाउंट में चला गया है। अब 12 लाख का लोन लिया है तो 12 लाख रुपए ही कैश आया होगा, तो कैश इक्विवेलेंट में 12 लाख की एंट्री करेंगे। टोटल 12 लाख और इधर भी टोटल में कितना हो जाएगा? 12 लाख। ठीक है ना, इसका बैलेंस शीट बिल्कुल कंप्लीट इजी का बैलेंस शीट है। अब नेक्स्ट केस नंबर 4। द डिवेंचर्स आर इशूड टू अ सप्लायर ऑफ मशीनरी ऑफ ₹13,50,000। 13,50,000 का मशीनरी परचेज़ किया था और मशीनरी परचेज़ करने के एवज़ में उसके 15,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 इशू किया गया। इसका मतलब टोटल डिवेंचर इशू किए 15 लाख के, जबकि अमाउंट पेमेंट करना था 13,50,000। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा तब होता है कि जितना अमाउंट पेमेंट किया जाता है अगर उससे ज़्यादा डिवेंचर इशू होता है तो ऐसे मतलब उसका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कहाँ जाता है? डिस्काउंट में ट्रांसफ़र होता है। डिस्काउंट के केस में नंबर ऑफ़ डिवेंचर बढ़ जाता है, ऐसे में शेयर कैप वो डिवेंचर भी बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे। पहले एंट्री मशीनरी परचेज़ करने की होगी, तो एंट्री क्या करें? मशीनरी परचेज़ करने की। दिस वन मशीनरी, जब भी कंसिडरेशन वाली एंट्री हो एसेट्स को परचेज़ करने के लिए तो पहले परचेज़ करने की एंट्री करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट 13,50,000 टू डिवेंचर्स अकाउंट, सॉरी वेंडर्स अकाउंट। दैट्स वन 13,50,000 नरेशन लिखेंगे। देन नरेशन मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, अब 13,50,000 का पेमेंट करेंगे एज अ डिवेंचर, तो डिवेंचर में इशू कर दीजिए। डिवेंचर करेंगे तो इशू किया जा रहा है, तो इशू करेंगे तो ये हो जाएगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट। इसको तो टोटल अमाउंट नहीं दिया जाना 13,50,000, और जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का डिफरेंस आ रहा था? 1350 और ये 15, दैट इज़ 1,50,000। ये 1,50,000 चला जाएगा डिस्काउंट में। ठीक है, तो डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 1,50,000 to 10% डिवेंचर्स अकाउंट। ऐसे लिखेंगे 15,000 डिवेंचर्स 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 एट 10% डिस्काउंट हुआ, 10% डिस्काउंट issued to vendors as consideration अदर देन कैश। ठीक है, कंसिडरेशन अदर देन कैश होगी। अब इसको भी हमें क्या करना है? बैलेंस शीट में शो करना है।
अब बनाना है हमें क्या, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट जब तैयार करेंगे सबसे पहले आएगा इसमें कुछ नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। क्या आएगा, जो हमने एज ए कंसिडरेशन डिबेंचर इशू किया, कितने डिबेंचर इशू किए, 15 लाख रुपीज़ के डिबेंचर इशू किए, और कुछ भी नहीं होना इसमें, तो 15 लाख की नॉर्मल एंट्री कर देना है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है कि एसेट्स में आपने क्यों 15 लाख डिबेंचर इशू, क्योंकि आपने क्या परचेज़ किया था, एसेट्स, मशीनरी परचेज़ की थी। मशीन क्या होता है, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अंडर में दो कॉलम बनते हैं, एक होता है टेंजिबल एसेट्स का, एक होता है नॉन टेंजिबल। तो यहाँ पर इनटेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स होता है मशीन, तो टेंजिबल एसेट्स के आगे लिख दीजिए 13,50,000। ठीक है, और बाकी जो डिस्काउंट था 1,50,000 का, वो कहाँ था, वो तो पता ही आपको, अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स में आते, तो 1,50,000 की एंट्री यहाँ कर देंगे। तो टोटल कितना हो गया इसका, 15 लाख। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। सारा बैलेंस शीट का सारा जोर कहाँ रहता है, मेन टर्न होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, किसके बाद क्या लिखा जाता है। फॉर्मेट को आप चेंज नहीं कर सकते, फॉर्मेट को आप चेंज नहीं कर सकते। ये अलग चीज़ है, जिसका इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है उसका केवल मेन हेडिंग डाल के छोड़ दी, इसकी अमाउंट एंट्री करने की जरूरत नहीं, कोई दिया हुआ नहीं है। बट एक लिमिट पॉइंट होता है कि शेयर होल्डर्स के बाद नॉन करंट आता है, नॉन करंट के बाद करंट लायबिलिटी आता है, फिर एसेट्स आता है। ये एक फॉर्मेट फिक्स होता है जिसको वो पता करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट रह गया इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर ये डाउट रह गया, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन। जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा।